हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का प्रवचन। अब्राहम पर परमेश्वर प्रकट हुए। उसके बाद अब्राहम के पुत्र इसहाक के साथ रहे। इसहाक के पुत्र याकूब के साथ रहे और याकूब के पुत्र यूसुफ के साथ। ये 4 पीढ़ियाँ ऐसी हैं, बाइबिल में लगातार परमेश्वर एक को छोड़ एक, एक को छोड़ एक, यानी ये चारों पीढ़ियाँ एक के बाद एक हैं और इन चारों पर परमेश्वर प्रकट हुए, जिसमें चौथी पीढ़ी यूसुफ की हम इस वीडियो में दर्शन करेंगे, जिसमें परमेश्वर की महिमा कैसी है और कैसे हो रही है, आइए हम जानें। याकूब का पुत्र यूसुफ अपने 12 भाइयों में सिर्फ एक से बड़ा था। जमाना के हिसाब से भेड़ बकरियां, पशु पक्षी ही धन या जीविका जो कहो उस जमाने में था। यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था और दिन भर जो उनके भाई लोग गलत काम या बात करते थे, यूसुफ शाम को घर आता तो सारी बात अपने पिता से कह देता था। इसलिए लोग यूसुफ पर जलते थे। याकूब भी अपने हर पुत्रों से ज़्यादा यूसुफ से प्रेम करते थे। इसके लिए उसके भाई लोग उससे बैर करते थे, उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। एक दिन यूसुफ ने स्वप्न देखा कि हम लोग खेत में मेढ़े बांध रहे हैं या पुल बांध रहे हैं और मैं क्या देखता हूँ कि मेरा पुला यानी खेत के अंदर का मेढ़ा उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम लोगों के पुलों ने चारों तरफ से मेरे पुलों को घेर लिया और उसे दंडवत किया। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि सूर्य, चंद्र और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। यह स्वप्न उसने अपने पिता को बताया। तब परमेश्वर के साथ रहने वाला याकूब ने अपने पुत्र से डांट कर कहा, तू सचमुच देखा? अपने पुत्र से पूछने लगा कि क्या ऐसा स्वप्न तूने सचमुच देखा? मैं, तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर भूमि पर गिरकर तेरी दंडवत करेंगे। पिता से ऐसी बातें सुन उसके भाई और जलने लगे। पिता की आज्ञा थी कि तुम भी अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराने जाया कर। जिस पर परमेश्वर की आत्मा रहती है, उसके बुरा के लिए शैतान अंत तक युद्ध करता रहता है ताकि वह गिर जाए। भाइयों में शैतान समाया। उसे लोग मार डालने की युक्ति से कुएं में फेंक दिए। यूसुफ को मार डालने की युक्ति से लोग कुएं में फेंक दिए, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन कर परमात्मा उन्हीं लोगों के हाथों से
यूसुफ को वापस निकलवाया। फिर शैतान का हमला उसके ऊपर हुआ। दूर देश के मुसाफिर बिजनेस के तौर पर आया जाया करते थे, उनके हाथों अपने भाई यूसुफ को बेच दिया। यह सभी भाइयों जो उनसे जलते थे, वह भाई लोग ने यूसुफ को क्या किया, व्यापारी के हाथ में उसी भेड़ बकरियां चराने के लिए जो जंगलों में जाया करते थे, वहीं से बिना पिता को बताए यूसुफ को बेच दिया और उसके कपड़े निकालकर जानवर के खून में भिगाकर पिता को दिखा दिया कि उसके भाई को जानवर खा डाला। वह लोग खुश हुए कि बड़ा सपना देखता था। देखते हैं कि उसके सपनों का फल कहाँ गया। उसका पिता अपने पुत्र के लिए मरने जैसा विलापीय जिंदगी में दुखहीन हो गया। अपने देश में ले जाकर वह मुसाफिर व्यापारी उस लड़के यूसुफ को पोतीपर नामक मिस्री, जो फिरौन का हकीम था और जल्लादों का प्रधान था, उसके हाथ में यूसुफ को दे दिया। यानी उसने भी ले जा करके यूसुफ को दूसरे के हाथों में बेच दिया। देखिए, यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की छाया है, घर में भाई लोग के ऊपर शैतान। उसके बाद यूसुफ का क्या क्या होता है, मेरे भाइयों ध्यान से सुनो कि यूसुफ अपना स्वामी मानकर उसके घर रहने लगा। किसके? वही जल्लादों का प्रधान जो था, उसके घर में रहने लगा, कामकाज करने लगा। अभी बच्चा था वह, लेकिन अभी क्या करे, मुसीबत का मारा उसके घर में हंडी बर्तन या जो भी काम था वह उसके घर में करने लगा और उसी के घर में रहने लगा। परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था। परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था। वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वह जो काम करता था उसमें सफल हो जाता था। मालिक जो था उसके सच्चाई, ईमानदारी, बुद्धिमानी को देखकर यूसुफ को अपने पूरे कारोबार उसके हाथ में सौंपकर उसका अधिकारी बना दिया। जो भी कुछ लाना है, करना है, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्या काम कैसे होएगा, यानी घर जैसा, अपने पुत्र जैसा पूरा अधिकार अपने धन पर, अपने धंधे बिजनेस पर यूसुफ को दे दिया। क्योंकि यूसुफ अब धीरे धीरे जवान भी हो गया था, बुद्धिमान भी हो गया था, उसमें सच्चाई, ईमानदारी थी, प्रभु का प्यार भी उसके साथ था, परमात्मा उसके ऊपर थे। ऐसे ही समय बीतता गया। यूसुफ एकदम जवान हो गया। वह दिखने में बहुत सुंदर था। उस मालिक की बीबी, जिसके घर बचपन से जवान हुआ, और जब वो जवान हो गया, उस मालिक की बीबी में देखिए शैतान सवार होता है। फिर सवार हुआ। वह यूसुफ से गलत काम करना चाहने लगी। एक दिन अकेले पाकर यूसुफ को पकड़ना चाहिए, क्योंकि यूसुफ यहोवा का डर करता था और हमेशा ना कह देता था। जब वह यूसुफ को पकड़ी, तब वह शर्ट फाड़कर, उसने शर्ट को पकड़ लिया, लेकिन यूसुफ ने तुरंत शर्ट फाड़कर और बाहर भाग गया और शर्ट उसके औरत के हाथों में रह गया। वह क्रोध में आ गई कि इसने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उसने अपने पति से उल्टा फंसा दिया कि यूसुफ मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। देखिए, शर्ट गवाही है कि मैंने उसके शर्ट को फाड़कर अपने हाथ में ली हूँ। ऐसा उल्टा फंसा दिया यूसुफ को शैतान ने।
उस मालिक के बीवी में आकर और क्रोध में आकर राजा ने यूसुफ को जेल भिजवा दिया। अब देखिए फिर से परेशानी, एक तो भाई लोग कुएं में फेंके, उनने दूसरे व्यापारी को बेचा, उस व्यापारी ने लाकर दूसरे व्यापारी को बेच दिया। वहाँ यह 10-15 साल शांति से था, लेकिन जब जवान हो गया तो उसके ऊपर मालिक की बीवी की दृष्टि खराब हो गई, और जब ये ना बोला तब उसने उल्टा फंसा दिया, और उसी यूसुफ का जिस पर परमेश्वर रहते थे अभी जेल हो गया और वह जेल में चला गया। बहुत दिन वह जेल में था, लेकिन जेल में कुछ राजा के ऐसे मतलब राजा के यहाँ नौकरी करने वाले लोगों को कुछ गलती में पाकर राजा ने जेल भिजवा दिया था, और उन लोगों ने रात में सपन देखा। जिस घर या रूम बोलिए जिसमें यूसुफ रहता था उसी में वो लोग भी रहते थे। वो लोग उठे और बोले कि मैंने ऐसा सपन देखा, और उस सपन का अर्थ यूसुफ ने बता दिया। और जब ये लोग बाहर रिहा हुए तो जो बताया था सेम वैसा ही हो गया। तो कुछ दिन बीतते बीतते उस नगर का जो सबसे बड़ा राजा था उसने एक सपन देखा। उसने एक सपन देखा कि एक नदी है और उस नदी में से 7 मोटी गायें निकलकर और खेत की परती में चरने लगी। बहुत मोटी तगड़ी अच्छी सुंदर गायें थी वो। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसी सपन में राजा ने देख रहा है कि उसी पानी में से 7 गायें एकदम दुबली पतली कुबड़ी, ये एकदम दिखने में ये एकदम कुरूप गाय थी, बेकार गाय थी। और उन गायों ने नदी में से निकलकर इन 7 मोटी गायों को खा लिया। राजा चौंक कर उठकर बैठ गया और फिर सोया तो उसने देखा कि मक्के की बाल 7 मोटी तगड़ी बालें निकली हैं, और उसके नीचे से फिर 7 कुबड़ी दुबली बालें निकलती हैं, और उन बालों को वो निकल गईं। राजा चौंक कर उठकर बैठा, और सुबह होते ही जितने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वान पंडित फरीसी सबको बुलवाया। बोला मैंने एक बार देखता तो एक बार मैंने 2 बार देखा, एक तो गायों का और एक तो बालों का। तो इसका अर्थ कुछ न कुछ जरूर है, संकेत कुछ न कुछ जरूर है, और मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या होने वाला है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन किसी ने इसका अर्थ नहीं बता पाया। फिर बाद में उसी के यहाँ काम करने वाले जो जेल में गए थे, और उन्होंने यूसुफ की जो सपन का भेद जो था वह उसमें से एक तो मर गया था, क्योंकि यूसुफ ने बताया कि तुम नहीं बचोगे, और एक और था जो जिंदा था। वह दोनों बातें सुनी थी, और उसको तुरंत ध्यान आया कि जेल में एक आदमी है, वह सपन का अर्थ बता सकता है। उसने तुरंत राजा के पास गया और बोला कि मैं जब जेल गया था तो उसी जेल में एक यूसुफ नाम का लड़का है, वह सपन का भेद ठीक ढंग से बता देगा, उसको आप बुलवाइए। और राजा ने जब जेल से यूसुफ को बुलवाया और लोगों के बीच में अपने सपन का पूरा भेद रखा, उसी समय परमेश्वर की आत्मा यूसुफ पर थी। यूसुफ ने बोला महाराज, जो 7 गायें पहले निकली वो 7 वर्ष अच्छे दिन हैं, धन संपदा इकट्ठा करने का दिन है, और इस दिनों में सब कुछ एकदम ठीक ठीक चलेगा, यह शुभ का संकेत है। लेकिन जो 7 गायें
उसी नदी में से दुबली पतली निकल रही हैं और इन गायों को खा रही हैं और निगल जाती हैं, इसका संकेत है कि उसके उपरांत जो 7 बरस रहेगा वह अकाल का समय रहेगा। और उस समय जब वह समय आएगा तो यह खुशहाली का और जो ये अच्छेपन का दिन है, इन दिनों को वह नष्ट कर देगा, खा जाएगा। और आपके बालों का भी भेद यही है। यानी सपन के भेद में आपको परमात्मा ने दिखाया है कि 7 बरस तो तुम सुख से रह सकते हो, लेकिन 7 बरस के बाद 7 बरस जो आने वाला है वह बड़ा बुरा समय है। और जब यह बात राजा ने सुना तो उसके मन में शांति मिली कि मेरे सपन का भेद सच में यही है। फिर यूसुफ से और भी बहुत सारे वार्तालाप हुई और यूसुफ ने उसको समझाया और यूसुफ की बात उसको बहुत अच्छी लगी। फिर वह राजा ने यूसुफ को अपनी गद्दी दे दी, अपनी गद्दी पर बैठा दिया, फिरौन का राजा बना दिया और बोला कि तुझ जैसा बुद्धिमान यहाँ कोई नहीं है, और अभी समझाओ नहीं बल्कि तुम ही चलाओ कि कैसे चलाना है, क्या करना है इस देश को। और वह भेड़ बकरी चराने वाला, कुआं में फेंक जाने वाला, मुसाफिर के हाथ बेच जाने वाला, फिर उस मुसाफिर के हाथों दूसरे मुसाफिर के हाथ बेच जाने वाला, और फिर उस औरत के द्वारा फंसाकर जेल भेजे जाने वाला यूसुफ को परमेश्वर ने, जब उसका समय आ गया राजा बनने का, वो बच्चा था तो राजा नहीं बन सकता था। जब तक आदमी जवान न हो जाए तब तक राजा नहीं बन सकता। जब उसका समय आ गया तो परमेश्वर उसको राजा बना दिए। और उसका पिता ने बोला था कि क्या सचमुच तूने यह स्वप्न देखा है कि मैं, तेरी माता और तेरे भाई तेरे सामने भूमि पर लौटकर और तेरा दंडवत करेंगे। देखिए वही पिता, यूसुफ के पिता याकूब के भी ऊपर थे और वो भी सपन का भेद समझ गया कि मेरा बच्चा ने जो सपना देखा है कि सूर्य और चंद्र मुझे प्रणाम कर रहे हैं, 11 तारे प्रणाम करते हैं, इसका तो अर्थ यही हुआ कि यह बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। कब? जब वह 6, 7, 8 साल का था, उस समय उसका बाप इस बात को जान गया था। तो जिसके ऊपर यहोवा की छाया रहती है, परमेश्वर उनको मनी मन सारी बातें और सारी बातों का भेद बता दिया करता है। तो हे मेरे भाइयों, अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं तो आप ये न कहें कि मैं कुआं में फेंका गया हूँ, परमेश्वर कहाँ है, मैं तो बेच दिया गया, परमेश्वर कहाँ है, मैं तो माँ बाप को छोड़ दिया, परमेश्वर कहाँ है, मेरा तो ऐसा बुरा हाल हो गया, मैं क्या करूँ, परमेश्वर कहाँ है। झूठ है, परमेश्वर नहीं है। ऐसा जो सोच विचार रखते हैं उनका जीवन अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो दुख चाहे कितना भी हो, लेकिन कोई दुख आपको मार नहीं सकता है। आप जिंदा रहोगे, और बड़े बुरे अवस्था में हो तो भी आप ध्यान देना कि परमेश्वर चाहेगा तो उसी कीचड़ में से फूल उग सकता है। तो हे मेरे भाइयों, मेरा संदेश आप लोगों को है कि ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के भक्त हैं तो हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा। देखिए यूसुफ के ऊपर बहुत दुख आया, लेकिन परमात्मा उसको राजा बना के छोड़ा। अगर आप परमेश्वर के साथ जीवन भर, यानी अपना अंत होने तक का व्रत अगर ले लेंगे कि हे परमेश्वर, इस पृथ्वी पर अंतिम सांस तक मैं तेरे सिवा किसी और को नहीं देखूंगा और तू ही मेरा प्रभु है, और सच्चाई और खराई और ईमानदारी जैसे यूसुफ का था, उस तरीके का जीवन अगर आप जीते चले जाएंगे
तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के प्रेम से कभी वंचित नहीं होंगे। आमीन। जय यीशु।